fraction. A fraction is a part of a whole or a collection. भिन्न, भिन्न किसी संपूर्ण भाग या संपूर्ण संग्रह का भाग होता है। Kinds of fraction. 1. Like fraction. Fraction that have the same denominators are called like fraction. समान भिन्न, वे भिन्न जिन भिन्नों का हर समान होता है उन्हें समान भिन्न कहते हैं। 2. Unlike fraction. Fraction that have different denominators are called unlike fraction. असमान भिन्न, वे भिन्न जिनके हर अलग अलग होते हैं वे असमान भिन्न कहलाते हैं। आर्या कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए। मेरा YouTube चैनल आर्या कोचिंग इंस्टीट्यूट 2026 से जुड़े। थैंक यू। Like, share and subscribe this channel. देखो आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शन, ठीक है। फ्रैक्शन में हम लोग हिंदी में बोलते हैं इसको भिन्न। क्या बोलते हैं? भिन्न, ठीक है। फ्रैक्शन को हिंदी में भिन्न बोला जाता है। तो फ्रैक्शन क्या होता है, उसका डिफिनेशन क्या होता है वो देखिए। अगर कोई पार्ट होता है, कोई हमारा एक भाग है, जैसे मान लो ये सर्कल है, ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? वृत्त। क्या बोलते हैं? वृत्त। इंग्लिश में बोलते हैं सर्कल, ठीक है। तो इस वृत्त का किसी गोले का हाफ कर दें। क्या कर दें? हाफ, आधा कर दें, ठीक है। जैसे पेंसिल है, पेंसिल को हम आधा कर दें, आधा इधर मान लो इधर सफेद, इधर का ब्लैक कर देते हैं और इधर व्हाइट कर देते हैं, ठीक है। तो व्हाइट और ब्लैक ये आधा आधा हो गया, हाफ हाफ हो गया ना। तो इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, भिन्न में कैसे लिखेंगे? तो ये पूरे भाग का, ये पूरा भाग है ना, पूरा भाग कितना है? एक को हम ऐसे कलर कर देते हैं, ऐसे कलर कर दिया है ना। पूरा भाग कितना है हमारा? दो भाग है कि एक है? बताओ। एक ही भाग है ना। एक दो, कितना भाग हुआ? एक दो। तो भाग वाला कितना लिखाएगा? नीचे। और कलर कितना है? 1। तो जितना कलर है उसको क्या लिखेंगे? 1। और इसमें कितना भाग हुआ? 2। तो 2 भाग नीचे लिख देंगे। इसी को बोलते हैं हम लोग भिन्न, ठीक है, फ्रैक्शन। अब देखो, ए फ्रैक्शन इज ए पार्ट। ए फ्रैक्शन एक पार्ट होता है ऑफ द होल, किसी पूरे का पार्ट होता है या फिर कलेक्शन, एक संग्रह का, ठीक है। से ये पूरा है, ये हमारा पूरा है, इसको ऐसे तोड़ दिए, ठीक है। तो ये कितना पार्ट हो जाएगा? इसका 2 पार्ट हो जाएगा। कितना पार्ट हो जाएगा? 2 पार्ट, ठीक है। तो यही इसको हाफ कर दिया हमने, तो 2 भागों में बट गया, ठीक है। और एक को कलर कर दिया, तो एक ऊपर लिखा जाएगा, 2 भाग में इसको नीचे लिखेंगे। तो 1/2, इसको क्या पढ़ेंगे? 1/2, ठीक है। तो देखो, भिन्न को हिंदी में क्या बोलते हैं? भिन्न किसी संपूर्ण भाग का या संपूर्ण संग्रह का एक हिस्सा होता है, ठीक है। संपूर्ण भाग, संपूर्ण भाग से ये ट्रायंगल है ट्रायंगल, ट्रायंगल देख रहे हो? यहाँ पे ट्रायंगल देखो, ये एक हमारा ट्रायंगल है, ठीक है। यहाँ पे कितने भाग दिख रहे हैं आपको? 1 2 3 भाग दिख रहा है ना। अगर इसी को हम एक यहाँ पे हम इसको कलर कर दें, क्या कर दें? कलर कर दें, तो पूरा भाग कितना है हमारा? होल भाग कितना है? होल पार्ट 3 है। और कलर कितना किया हुआ है? 1। तो इसको क्या लिखेंगे? 1/3, 1/3। इसी को बोलेंगे फ्रैक्शन, ठीक है। यानी 3 भाग का एक भाग हमने कलर कर दिया, ठीक है। 3 भाग का एक भाग कलर कर दिया तो वो हो जाएगा 1/3। अगर यही 2 भाग हमने कलर कर दिया तो क्या हो जाएगा? 2/3, 2/3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं फ्रैक्शन। देखो, ए फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल। एक होल का, पूरे का पार्ट होता है, कोई एक पार्ट होगा, ठीक है। तो पूरे का पार्ट कितना है? 3 पार्ट है। कितना पार्ट? 3 पार्ट है। इसमें से कितना कलर किया हुआ है? 2 पार्ट कलर किया हुआ है, ठीक है। अब देखिए, किसी भिन्न का संपूर्ण भाग या संपूर्ण संग्रह का हिस्सा होता है। संग्रह देखो, यहाँ कलेक्शन है, यहाँ 3 आपके
ट्रायंगल दिए हमें, 3 ट्रायंगल है ऐसे, 1 2 एंड 3, 3 है तो पूरे होल कितने हैं, 3 है। एक ट्रायंगल को हमने ऐसे कलर कर दिया तो कहाँ लिखेंगे, 1, क्या लिखेंगे, 1, तो ये हो जाएगा 1/3, ठीक है, 1/3। अगर 1/3 ऊपर वाले को हम क्या लिखते हैं, न्यूमरेटर, क्या लिखते हैं, न्यूमरेटर, क्या लिखेंगे, हाँ न्यूमरेटर, ठीक है। और नीचे को क्या लिखते हैं, डिनोमिनेटर, क्या लिखते हैं, डिनोमिनेटर। इसको हिंदी में बोलते हैं अंश, क्या बोलते हैं, अंश। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। तो अंश को न्यूमरेटर बोलते हैं और हर को डिनोमिनेटर बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। अंश को ऊपर वाले भाग को क्या बोलेंगे, न्यूमरेटर, और नीचे वाले भाग को डिनोमिनेटर, ठीक है। ऊपर वाले भाग को न्यूमरेटर और नीचे वाले भाग को डिनोमिनेटर। ऊपर को हिंदी में बोलोगे अंश और नीचे को हिंदी में बोलोगे हर, ठीक है। टाइप ऑफ फ्रैक्शन, भिन्न के कितने प्रकार होते हैं, टाइप ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के कितने टाइप होते हैं, कितने टाइप के होते हैं वो देखो। पहला है लाइक फ्रैक्शन। लाइक मीन्स होता है समान, एक तरह का, ठीक है। जैसे हम लिख दें यहाँ पे 1/2, ठीक है, और 2/3, 3/2, 5/2, ठीक है। इसका डिनोमिनेटर देख रहे हो सेम है, इन तीनों फ्रैक्शनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है। तो इस प्रकार के फ्रैक्शन को हम बोलेंगे लाइक फ्रैक्शन, क्या बोलेंगे, लाइक फ्रैक्शन, ठीक है। ऐसा भिन्न जिनका हर समान होता है उसे बोलते हैं समान भिन्न, ठीक है। फ्रैक्शन दैट हैव द सेम डिनोमिनेटर, ऐसे फ्रैक्शन जो सेम डिनोमिनेटर रखते हो, डिनोमिनेटर उसका क्या हो, सेम हो, समान हो, तो इसको बोलेंगे हम लाइक फ्रैक्शन, ठीक है। इसको बोलेंगे लाइक फ्रैक्शन, क्या बोलेंगे, लाइक फ्रैक्शन। ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर सेम हो, ठीक है। ऐसे भिन्न जिसके हर बराबर हो उसको हम बोलेंगे सामान्य भिन्न, या फिर इंग्लिश में बोलो तो लाइक फ्रैक्शन, ठीक है। तो लाइक फ्रैक्शन में तो एग्जांपल हमने दिया है 2/5, ठीक है, यहाँ 3/5, 3/5, 4/5। अब नीचे देखो इसका डिनोमिनेटर सेम है ना, सेम, 5 यहाँ, 5 यहाँ, 5 यहाँ, तो ऐसे फ्रैक्शन को क्या बोलेंगे, लाइक फ्रैक्शन। अब दूसरा होता है अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन कैसा फ्रैक्शन होता है, ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर अलग अलग हो, क्या हो, अलग अलग हो। तो देखो ये 3 फ्रैक्शन दिए हुए हैं, 1/3, 3/2, 5/4। तो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, सबका अलग अलग हर है, यहाँ डिनोमिनेटर अलग अलग है। इसको बोलेंगे हम अनलाइक फ्रैक्शन, क्या बोलेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन। फ्रैक्शन दैट हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर, डिफरेंट का मतलब होता है अलग अलग, ठीक है। डिनोमिनेटर का मतलब हर, तो ऐसा फ्रैक्शन, ऐसा भिन्न जिसका हर अलग अलग हो उसको बोलेंगे अनलाइक फ्रैक्शन। हिंदी में बोलेंगे असमान भिन्न, ठीक है। जिन भिन्नों के हर अलग अलग होते हैं उन्हें असमान भिन्न कहते हैं। 2/5, 9/2, 3/7, इसको बोलेंगे 2/5, 9/2, 3/7। तो देखो यहाँ 5 है, यहाँ 2 है और यहाँ 7 है, तो इसका डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो इस फ्रैक्शन को बोलेंगे हम क्या, अनलाइक फ्रैक्शन। हिंदी में बोलोगे असमान भिन्न, ठीक है, ठीक है। पीछे से बोलना, फ्रैक्शन, ए फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ ए होल और कलेक्शन। एक भिन्न किसी संपूर्ण भाग या संपूर्ण संग्रह का एक हिस्सा होता है, ठीक है। तो संपूर्ण भाग हम बता दिए, ये पूरा का पूरा ये आपका संपूर्ण भाग है, इसका हिस्सा हमने कितना कर दिया, 2, ठीक है। तो कितने पार्ट में हो गया, 2 पार्ट में। एक पार्ट को हमने ऐसे कलर कर दिया तो इसका न्यूमरेटर क्या हो गया, 1, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 1/2। सभी लोग नहीं बोल रहे हैं। थके हुए हैं, कुछ खाना नहीं खाया,
कहाँ रख दिए? अब देखो 1/4, 1/3, 1/2, ये बताओ कैसा फ्रैक्शन है? ये अनलाइक फ्रैक्शन। कैसा फ्रैक्शन है? अनलाइक फ्रैक्शन। अब ये बताओ 1/2, 3/2, 5/2, ये कैसा फ्रैक्शन है? लाइक फ्रैक्शन, ठीक है, लाइक फ्रैक्शन है। अब एक और बताओ, इसको हमें फ्रैक्शन में लिखना हो, इसको हमने कलर कर दिया, तो इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? 1/4, क्या लिखेंगे? 1/4। कितने पार्ट है? 1 2 3 4, 4 पार्ट है। एक को हमने कलर कर दिया तो लिखेंगे 1/4। अब इसी का बताओ, इसको हमने कलर कर दिया, बताओ इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? कितने पार्ट है? 1 2 3 4, 1/4, ठीक है। अब देखो, अब बताओ ये इसको कैसे लिखेंगे फ्रैक्शन में? तुम बताओ, चुप रहो, तुम बताओ। हाँ वो पीछे बताओ, इसको कैसे लिखेंगे? फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे इसको? बता रहे थे तो शांत सुबह बताओ। 2/4 लिखेंगे। 2/4 कितना पार्ट है? 1 2 3 4, 4 पार्ट को नीचे लिखेंगे और 2 पार्ट हमारा कलर किया हुआ था 2 ऊपर लिख देंगे। न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? 4, ठीक है। किसको किसको समझ में आया, किसको किसको नहीं, ये बताओ। तुमको नहीं समझ में आया? क्या है, क्या नहीं समझ में आया वो बताओ, हाथ नीचे करो। क्या नहीं समझ में आया? क्या? पहला फ्रैक्शन नहीं समझ में आया? फिर से देखो, फ्रैक्शन किसे कहते हैं? किसी संपूर्ण भाग का। जैसे तुम्हारा ये गेंद है, क्या है? गेंद, बॉल है, ठीक है। बॉल को हम ऐसे काट देते, बीचों बीच काट देते हैं, तो कितना भाग हो गया? 2 भाग। तो 2 को हम क्या लिखेंगे? नीचे, ठीक है। और एक को ऐसे हमने कलर कर दिया, तो इसको कहाँ लिखेंगे? ऊपर। तो यही हमारा फ्रैक्शन होता है। क्या होता है? ये फ्रैक्शन होता है, ठीक है। क्लियर हुआ? अब इसी गेंद को, इसी बॉल को हम, ये एक बॉल है, इसको ऐसे 4 भागों में काट दिया, 4 पार्ट में, तो कितने पार्ट हो गए? 4 हो गए पार्ट, ठीक है। और इसको कलर कर दिया, कलर का कितना भाग हुआ है? कलर 1। अगर 2 कलर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2/4। यही 3 कलर हो जाएगा तो 3/4, ठीक है। पापा ये चारों कलर हो जाएगा तो 4/4 हो जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। देखो अच्छा क्वेश्चन किया है। अभी चारों कलर हो जाएगा, ठीक है। तो कितने पार्ट है? 4 पार्ट है। इन चारों को कलर कर देंगे, 4/4। क्या हो जाएगा? 4/4। और 4 से 4 डिवाइड होकर क्या हो जाएगा? 1। यानी ये होल पार्ट आ जाएगा। आ जाएगा ना होल पार्ट? पूरा आ गया। होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। नहीं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब एक भिन्न के बराबर दूसरी भिन्न बनाना, ठीक है। देखो 1/2 दिया है, इधर देख लो, बोलेगा कि इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाइए 2 ठो। 1/2 के बराबर 2 भिन्न लिखिए, तो आप इसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? इसके न्यूमरेटर में 2 का मल्टीप्लाई कीजिए और डिनोमिनेटर में भी 2 का मल्टीप्लाई कीजिए। ऊपर ऊपर 2 हो जाएगा और नीचे भी क्या हो जाएगा? 2 2 4। तो ये फ्रैक्शन और ये फ्रैक्शन एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, बराबर है, ठीक है। बराबर, जैसे 5/4 दिया है, ठीक है। 5/4 के बराबर 2 भिन्न लिखना है। 5/4 के बराबर 2 भिन्न लिखना है।
तो 2 भिन्न लिखने के लिए सबसे पहले 2 का ऊपर गुणा कर देंगे और 2 का नीचे। तो 5 गुना के क्या हो जाएगा 10 और 4 दूनी 8। ये पहला हो गया, ठीक है। सर अब ऊपर दूसरा ऊपर बनाएंगे। नीचे के नीचे। हाँ ठीक है। अब दूसरा बनाएंगे, फिर लिखेंगे 5/4। फिर कितने का गुणा करेंगे 3/3 का, ठीक है। तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा और 4 तिहाई 12। ये दूसरा हो गया। इसका मान इसके बराबर होगा और इसका मान भी इसके बराबर होगा। कैसे होगा वो देखो। अगर इसको काटोगे तो 2 चौके 8 और 2 पचे 10। 5/4 आ गया ना। ये पहले वाली संख्या आ गई ना। इसको भी देखो 3 से काटो, 3 चौके 12 और 3 पचे 15। 5/4 आ गया। ये वाली संख्या दोनों बराबर है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने के लिए ऐसे ही हम लिखते हैं। समझ में आ गया। भिन्न के बराबर 5 4 भिन्न बनाइए। अगर आप